सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर आप एक वीडियो बनाओ, जो आप मतलब खुद सिग्नल प्रोवाइड करते हो, उस बेस पे आप कैसे ड्रॉ करते हो लाइन वगैरह, क्या देख के एनालिसिस करते हो। ठीक है, और बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे, तो ये वीडियो मैं सोचा कि चलो एक अपलोड कर ही देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मेरा कोर्स का पार्ट था, बट जो चीज़ें अभी मैं इसको क्वाटेक्स प्लेटफॉर्म में आप लोग को रिकॉर्डिंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली देखो। आप नॉर्मली क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है समझ लो। ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जिस जोन पे सप्लाई का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू बायर्स। ठीक है, अगर एक चीज़ का सप्लाई मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है बट ख़रीदने वाला कोई है नहीं, वहाँ पे बायर्स बहुत कम है, तब क्या होगा ना, देखो वो जो जोन पे प्राइस डाउन होगा, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ को खरीदा मतलब वहाँ पे खरीदने वाला कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उसको कम प्राइस में सेल करेंगे ताकि लोग अट्रैक्ट होके आके उस चीज़ को परचेज करें। ठीक है, तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, प्राइस डाउन होगा। ठीक है, प्राइस डिक्रीज होने वाला है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा रहेगा, सप्लाई जोन से प्राइस डाउन होता है। डिमांड जोन मतलब जिस एरिया पे एक चीज़ का डिमांड रहता है। ठीक है, आपको पता है जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सप्लाई, वहाँ पे क्या करते हैं, सेलर्स लोग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि लोग मजबूरी से वो चीज़ को परचेज करेंगे। ठीक है, इसलिए वो चीज़ का प्राइस ऑफ होगा। प्राइस ऑफ होगा दैट मीन्स आपका ट्रेंड ऑफ बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात। और सेकंड चीज़ है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होगा। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसका बाप है, ये समझ लेना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे परफेक्टली उसको टच किया रहे नहीं रहता है। हम लोग तो सोचते हैं कि टच हो गया फिर वहाँ से रिवर्स आ जाएगा, बट होता नहीं। वहाँ पे प्लस माइनस एक दो ट्रेड वहाँ पे एरर आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये जो है आप देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक आपको एरिया सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, रेक्टेंगल। हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, आप अगर ये जोन देखोगे, मैं इसको और छोड़, कहाँ गया। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे सप्लाई और मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा जोन फाइंड करना होगा जिस जोन से नॉर्मली मैं जो मतलब स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, एक जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है, मतलब चार पांच आपका रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल होता है, आपको क्या करना है, रेड कैंडल का बॉटम मतलब रेड कैंडल का क्लोजिंग और ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग का मतलब लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो, देखो मैं अगर यहाँ पे इसको लूँगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा डाउन जाएगा। ठीक है, आप ये पॉइंट देख लो, यहाँ पे ये जो लेवल है, मैं इसी लेवल को रेफरेंस लेके किया हूँ। देखो ये जो कॉमन कॉन्टैक्ट बॉटम लाइन ये है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। और इस जोन से देखो मार्केट मतलब अपवर्ड गया है, यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया। ठीक है, फ्लेक्सी जोन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो, किसके बाद अगर पॉइंट मिलता है, तो मैं यहाँ पे $100 का ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, कब ट्रेड प्लेस करूँगा, जब ये कैंडल हमारा इसी लेवल से रिजेक्शन लेके क्लोज होगा। ठीक है, इस लेवल से जब ये रिजेक्शन लेके क्लोज होगा तब मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। बट जो चीज़ें आप देख रहे हो, इस लेवल पे क्या हुआ है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, इसका जो बॉटम लेवल है हम लोग इस यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, बट जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉमन जो कॉन्टैक्ट लाइन है ना उसको लिया, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर पाए। जैसे कि इस जोन पे देखो एक रिजेक्शन जैसा ये वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस जैसा। फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट हुआ है, ये सपोर्ट काफ़ी टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग लेवल लेके ये चल रहा है। ठीक है, तो ये जो जोन होता है ना, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, ये ग्रीन जोन के अंदर डिमांड ज़्यादा है। तो ये अगर इस जोन को ये ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट डाउनफॉल होगा, अच्छा खासा डाउनफॉल होने वाला है। अगर इस जोन को ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाएगा। ठीक है,
आपको देखना है जहाँ से पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा, सपोर्ट पॉइंट मिल रहा होगा। इसके बारे में मैं और भी मतलब क्या है कि ये तो आपका जा रहा है डिमांड जोन पे, ठीक है। सप्लाई जोन के बारे में आप लोग के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इसको सेम चीज़ को 1 मिनट कैंडल करके आप देखते हो, ठीक है, आप देखो यहाँ से मार्केट ये रिवर्सल होने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना, जब इस जोन से बाहर चला जाएगा तो 1 मिनट कैंडल अगर आप देख रहे हो इस जोन से बाहर चला जाएगा तब आप ऑफवर्ड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। बट अदरवाइज जब 5 मिनट का जब आप ले रहे हो तो ट्राई करना ये सपोर्ट लेवल को ये टच करने के लिए। आई थिंक और एक कैंडल यहाँ पे नीचे जाने वाला है, उसके बाद जाके ये ऑफर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वेट करना है आपको, कॉन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना है। अगर आप ट्रेड प्लस करते हो तो आप यहाँ पे उतना रिस्क लो कि नेक्स्ट ट्रेड पे आप उसका 2 गुना आप ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट ये चांसेस कम हो जाता है क्योंकि ये जो जोन है डिमांड जोन है, आपको पता है, हमें भी पता, ठीक है। तो ये डिमांड जोन से मार्केट रिवर्स जा सकता है, बट जो चीज़ है आपको वेट करना एटलीस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे है उस एरिया को टच करने के लिए, ठीक है। जब ये आपका एक मेजर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो कर रहा है ना, मेजर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पे मतलब मेजोरिटी पॉइंट टच हुआ है, दैट मीन्स सपोर्ट हुआ है या फिर रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। तो वो पॉइंट तक टच होने तक आपको वेट करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस एरिया में एक स्पेस जोन है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो जोन को कवर करने के लिए एक कैंडल मेरा और रेड बन सकता है, ठीक है। आपको कॉन्फर्मेशन के साथ आपको लेना, मैं यहाँ पे डाउन लूँगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल मेरा ऑफ चला जाता है फिर अगला ट्रेड में अपवर्ड के लिए जाऊँगा, बट ये रिवर्सल ले रहा है तो मैं यहाँ पे अपवर्ड के लिए ले लूँगा एक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिस्क लेके लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये ट्रेड मेरा लॉस होगा, अगला ट्रेड में 100% ये ऑफवर्ड जाने वाला है, ठीक है। वेट करके ले सकते थे, बट जो चीज़ वीडियो बनाने के टाइम इतना पेशेंस नहीं होता है, एक तो वीडियो लंबा हो जाता है, 30 मिनट का वीडियो आप लोग कोई देखते नहीं हो, ठीक है। बट जो चीज़ें देखो, मैंने यहाँ पे सोच रहा था डाउन के ले लूँगा, बट मैंने ऑफ के लिए क्यों लिया, लास्ट मोमेंट में ये रिजेक्शन दिखाया, दैट मीन्स वहाँ पे एक सेलर प्रेशर मतलब कि बायर्स प्रेशर इसको मिला, ताकि ये ऊपर साइड में ड्रैग होने के लिए कोशिश किया, ठीक है। लास्ट मोमेंट में इसका मोमेंट वो शो करवा दिया, ठीक है। सो दैट यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब क्या है कि ये पता चला लास्ट जो कुछ 15-20 सेकेंड था वहाँ पे आपका बायर्स एंट्री लिया, ठीक है। बायर्स एंट्री लिया, ये जोन तो डिमांड जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। सो दैट मैंने यहाँ पे ऑफवर्ड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया, और देखना ये कैंडल रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। नॉट श्योर, ये 100% श्योर शॉट नहीं है, बट नेक्स्ट कैंडल जो अगर ये रेड आता है इस जोन पे रिजेक्शन लेता है तो फिर ये ऑफवर्ड जाएगा 100%। बट मैंने यहाँ पे रिस्क इसलिए लिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ये जो जोन है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, हमें भी पता, आपको भी पता है। और लास्ट मोमेंट में इसने मूवमेंट दिखाया, अगर ये मूवमेंट नहीं दिखाता तो फिर नहीं प्लेस करता मैं, ठीक है। तो ये ट्रेड चलने दो, मैं आपको और एक एसेट्स पे कहीं पे आपको दिखा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। अगर आप इस जोन को देखोगे, ठीक है, मेजर आप देख लो, ये जोन को अगर आप देखोगे तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। आपको इसको कैसे फाइंड करना है और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपका रिजेक्शन पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, ये चीज़ आपको कैसे फाइंड करना है। तो मैं अगर 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हर किसी को पता ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, कहाँ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो मैं अगर यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, आप देखो ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, मैं अभी क्या करूँगा, इसी जोन को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। आप देखना इस जोन को मैं अभी कंबाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो 2 लाइन है दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उसी रेक्टेंगल के मीडियम से मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कैसे आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मैं जैसे आपको बोला था आपको क्या करना है, मतलब कहीं भी अगर मतलब क्या है कि इसमें देख रहे हो, ठीक है, जब आप इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे मैं आपको बोला आपको क्या करना है, जब आप ट्रेंड मतलब डिमांड जोन पे आपको क्या करना है, प्रीवियस रेड कैंडल का क्लोजिंग और उसके बाद वाला ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग को आपको लेना। अगर आप डिमांड मतलब सप्लाई जोन पे देखोगे, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग
उसके बाद वाला कैंडल का क्लोजिंग, ये दोनों लेवल को लेके आपको लाइन ड्रॉ करना है और मैक्सिमम पॉइंट को कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस, मतलब क्या कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया। ठीक है, अभी आपको वेट करना कब तक, जब तक ये जोन को आके टच ना करे। ठीक है, अगर इस जोन को जब ये टच करेगा तब आप वहाँ पे डाउन के लिए ले सकते हो। ठीक है, या फिर अगर इस जोन पे कुछ टाइम कंसोलिडेट होता है उसका तो ये ब्रेक करके ऊपर जाता है। फ्लेक्सी जोन के बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, ये आप बेसिक सा समझ लो, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपको वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, अब देखो ये जो जोन है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग जोन आपको कैसे फाइंड करना मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। जब आप सपोर्ट देखने जाओगे, सपोर्ट लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल लाइन और ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कहाँ पे मतलब मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहा है। ठीक है, आप अगर इस लेवल को लोगे, ये जो लेवल मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो लिया ये लेवल प्रीवियस रेड कैंडल का क्लोजिंग मतलब हाईएस्ट पॉइंट को लिया, और इसका ग्रीन को मैंने नहीं लिया क्योंकि ये जो जोन है इस जोन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट हुआ है, इसका एक सपोर्ट, तो 2-3 सपोर्ट को लेके मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी इस लेवल पे क्या हुआ, देखो ये जो जोन है हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग आपका डिमांड जोन है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो लेवल है एक डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मार्केट देखो, मार्केट आया। ठीक है, ये आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ग्रीन कैंडल हुआ, फिर एक रेड हुआ, फिर एक ग्रीन, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट होने के लिए कोशिश किया। ठीक है, कंसोलिडेट होने के बाद अभी देखो इस जोन से ये निकाल के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड, हमने जो वहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था वो ITM हो गया। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे हमने जो ट्रेड प्लेस किया था, देखो यहाँ पे। और एक चीज़ आप देखना, ये जो मैंने ये लिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, कैटलनर चैनल। ठीक है, कैटलनर, हाँ कैटलनर चैनल। ठीक है, तो ये जो जोन है ये भी अगर आप देखोगे, देखो प्रीवियस कैंडल ने कैटलनर चैनल का बॉटम लेवल से वो रिजेक्शन लिया हुआ था। ठीक है, जो लोअर बैंड बैंड है उसको ये टच कर रिजेक्शन लिया था, जैसे बोलिंजर बैंड का होता है ना वैसे ही। तो अभी देखो GBP वेस्टा एक कैंडल अपवार्ड जाने के लिए है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप एक अपवार्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते थे, क्योंकि देखो हमने जो रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, डिमांड मतलब सप्लाई जोन जो ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो जोन है अभी इस कैंडल ने क्या किया, देखो कॉन्फर्मेशन दे दिया प्रीवियस कैंडल ने, यहाँ से रिजेक्शन लेके जाके ऊपर में बायर्स के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ। ठीक है, डिमांड जोन से ये जाके ग्रीन में क्लोज हुआ, दैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल मेरा अपवर्ड गया। ठीक है, तो अभी जो ये कैंडल और ये जो मेरा सप्लाई जोन के बीच में एक मतलब गैप एरिया है, ठीक है, स्पेस है, उस स्पेस को कवर करने के लिए तो एक कैंडल ग्रीन होना ही है ना, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसा कहता है जो एक लेवल को बिना टच किए बिना नेक्स्ट कैंडल वहाँ से रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे फॉलो होता है प्राइस एक्शन में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप इंडिकेटर से ज़्यादा प्राइस एक्शन पे भरोसा करो। इंडिकेटर आपको एक कॉन्फर्मेशन देता है, प्राइस एक्शन को ट्रेंड फॉलो करता है, ये चीज़ आप समझ लेना। ठीक है, इंडिकेटर होता है आपको ट्रेंड को फॉलो करता है, अगर आपका ट्रेंड ऊपर जा रहा है उसी डायरेक्शन में इंडिकेटर घूम जाएगा, जैसे ही आपका रिवर्सल हो जाएगा इंडिकेटर भी घूम जाएगा। बट प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसको आपका ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वेट करना है सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन के लिए, जैसे आपको मिलेगा आपको वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना। अब देखो यहाँ पे हमने जो डिमांड जोन सिलेक्ट किया हुआ है और उसी डिमांड जोन से देखो ये रिजेक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको कन्फर्मेशन करने के लिए आपको और क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम ऑसिलेटर आप ले सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑसिलेटर आपका क्या बता रहा है, देखो ये जो जोन है यहाँ से आपका सेलर्स का डिक्रीज आपका दिखने को मिल रहा है। ठीक है, जो रेड का जो आप देख रहे हो, रेड मतलब सेलर्स, ग्रीन मतलब बायर्स। ठीक है, जब आप देख रहे होंगे इंक्रीज ट्रेंड में होगा, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका कुछ 1-2 ग्रीन कैंडल हो सकता है, बट यहाँ पे देखो आपका रेड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब बायर्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे फिर क्या होगा कि रेड इंक्रीज होने लग जाएगा वॉल्यूम, मतलब सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा, तब आप डाउनवर्ड के लिए आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल एक चीज़ है, अगर आप 1 मिनट में जाओगे देन आपको अच्छा समझ में आएगा, 5 मिनट में कभी कभी ये हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ से आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है,
बायर्स। अब देखो मतलब ये जो ग्रीन इंक्रीज हुआ है और देखो यहाँ पे 3-4 मिनट के लिए मार्केट ऑफ पड़ गया है, ठीक है। वहाँ से फिर ये जब ये डाउनफॉल हुआ, देखो मार्केट डाउन आया, ठीक है। फिर आप इस लेवल पे अगर आप देखोगे, देखो ये बायर्स इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, तो फिर देखो ट्रेंड यहाँ से कुछ टाइम के लिए ऑफ पड़ गया हुआ, ठीक है। तो 5 मिनट में कर देता हूँ। 5 मिनट में आपको क्या करना है, ये कैंडल के बाद आप देखो अगर इस लेवल्स के नीचे ही क्लोज होता है देन आप एक डाउन ट्रेड के लिए ले सकते हो मेरे साथ। बट जो चीज़ यहाँ पे देखो सेलर्स जो है डिक्रीज हो रहा है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि और कुछ टाइम के लिए मार्केट में भी ऑफवर्ड के लिए जा सकता है, ठीक है। उसको और कंफर्मेशन हम लोग देने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो आप डिपेंड करता है आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MACD लेने वाला हूँ, ठीक है। MACD का भी डायरेक्शन क्या बता रहा है, ऑफवर्ड डायरेक्शन के लिए बता रहा है, ठीक है, और ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हो एक कैंडल के लिए, ठीक है, या फिर ये अगर इस लेवल को जाके टच करता है तो फिर आप डाउन के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये जो जोन है एक मेजर जोन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा एक ट्रेड डाउन के लिए लेने के लिए। अगर ये इस जोन से रिजेक्शन लेता है, अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर क्लोज होगा, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। बट देखो वीडियो बनाने का टाइम उतना टाइम नहीं रहता कि हाँ मैं आधा घंटा वेट करके एक ट्रेड प्लेस करूँगा, आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और प्रॉपर आपको ये के साथ आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आप देखो ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। बट जो चीज़ है अगर मैं यहाँ पे देखूँगा प्रीवियस जो रिजेक्शन पॉइंट से इस बीच में एक गैप है, ठीक है। बट जो चीज़ है ये कभी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे है, ठीक है। अगर इस जोन को जाके टच करके रिवर्सल लेता है तो हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो ये फिर मैंने आपको यहाँ पे बोला था, देखो एक बायर्स एंट्री आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन बन गया, ठीक है। तो आपको देखना नेक्स्ट कैंडल इससे बड़ा हो रहा है क्या, मतलब ये जो बार बन रहा है नेक्स्ट इससे बड़ा हो रहा है क्या, छोटा सा हुआ तो देखना 5 मिनट के लिए ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, ये वॉल्यूम बहुत छोटा बना। ये आपका क्या कन्फर्मेशन दिया कि इस कैंडल में सेलर्स का जो वॉल्यूम है बहुत छोटा है। अब देखना आई थिंक ये कैंडल ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बोला था अगर ये कैंडल इससे ज़्यादा होता तो फिर भी अपवर्ड के लिए जा सकता था, बट इससे अगर छोटा होता तो फिर मैं डाउन के लिए जा सकता था। बट यहाँ पे जो ये वॉल्यूम बना बहुत छोटा बना, ठीक है। सो दैट इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन वॉल्यूम के बाद अगर एक छोटा सा आपको ऐसे मतलब वॉल्यूम देखने को मिलता है, दैट मीन्स ये कैंडल आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो, मैं वॉल्यूम के साथ इसको कभी कंपैरिजन नहीं किया हूँ, बट आप लोग को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जोन है आप ये समझ लेना, ये जोन आपका एक डिमांड जोन है, मतलब क्या कि सप्लाई जोन है। तो यहाँ से रिवर्सल कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए एक ट्रेड प्लेस किया क्योंकि ये जो कैंडल और हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब जो पॉइंट था जो हमने ड्रॉ किया उस बीच में गैप था, गैप को फुलफिल करने के लिए एक मुझे लगा एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और उसको कन्फर्मेशन देने के लिए यहाँ पे एक देखो छोटा सा मतलब सेलर्स का जो आपका इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हो एक बार जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन के बाद एक छोटा रेड दिख रहा है, दैट मीन्स मतलब ये कैंडल आपका ऑफ जा सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल इससे बड़ा रेड बनता है दैट मीन्स वहाँ से आपका फॉल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बट मुझे जितना लग रहा है ये कैंडल आई थिंक इस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस कर लेना। देखो हमने कैसे लाइन ड्रॉ किया आपको पता ही है, ठीक है। देखो ये जो है आप सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब बोले तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ कहाँ से एंट्री लूँ कहाँ से ना लूँ, ठीक है। बट ये जोन अगर आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना आ जाएगा, इसके बारे में और भी एक एडवांस लेवल का मैं बनाऊंगा जिसमें और फ्लेक्सी जोन वगैरह बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि देखो मतलब कभी भी क्या होता है एक सप्लाई एंड डिमांड जोन में जब घुसता है ना तो वहाँ पे क्या होता है बार्गेनिंग होता है, ठीक है। एक सिंपल सा बात है, आप कभी भी अब मार्केट में जाते हो एक चीज़ अगर प्राइस मतलब सपोज कोई भी एक वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप खरीद रहे हो या फिर कोई भी एक चीज़ परचेज करो, वहाँ पे क्या होता है कि बायर्स बोलता है कि 100 रुपीज़ में लूँगा, सेलर्स बोलता है 150 रुपीज़ पे मैं दूंगा, ठीक है। ये बोलता है ठीक है चलो 120 दूंगा, वो बोलता नहीं फाइनल जो प्राइस होगा 130 होगा। तो देट मीन्स ये जो होता है ना मतलब जब आपका एक जोन होता है बायर्स जोन और सेलर्स जोन, वहाँ पे क्या होता है प्राइस का बार्गेनिंग होता है। तो प्राइस का बार्गेनिंग जो होता है प्राइस बार्गेनिंग एरिया पे आपको कंसोलिडेट जोन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इस लेवल पे आप देख रहे हो, ठीक है। बायर्स ने बोला
यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को मतलब इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डाउन हुआ। तो ऐसे होता है। ऐसे होने के बाद क्या होता है कि हाँ, वो चीज़ जब सेल हो जाता है उसका डिमांड बढ़ जाता है, आइदर वो क्या करता है प्राइस को और इंक्रीज कर देता है, ठीक है, अदरवाइज वो क्या करता है प्राइस को गिरा देता है। अगर वो खरीद नहीं पाता है, मतलब बायर्स वहाँ पे खरीदता नहीं है, बोलता है प्राइस बहुत ज़्यादा रेट है तो इसको मैं परचेज नहीं करूँगा, तब वो क्या करता है वहाँ से प्राइस गिरा देता है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन पे एक कॉन्सोलिडेट जोन आपको देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसी चीज़ होता है कभी कभी, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखना, उसके साथ आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला था देखना ये लेवल को आई थिंक ये ब्रेक करने वाला और ब्रेक भी कर रहा है, ठीक है। ये होता है साइकोलॉजी। अभी देखो उसके हिसाब से ये अभी देखो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, सेलर्स। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे सेलर्स एंट्री ले रहा है, तो यहाँ से ये रिवर्सल हो सकता है, हल्का सा रिवर्सल हो सकता है और इसके नीचे क्लोज हो सकता है। ये जो जोन है इसके नीचे क्लोज हो सकता है, ठीक है। देखो ये अगर इसको ब्रेक कर रहा है देन आप रिवर्सल के लिए आप मत जाओ, वेट करो कन्फर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है, ठीक है। अगर और रेड भी होता है ना देन आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, रेड ग्रीन ऐसे कंसोलिडेट हो सकता है। आपको कंफर्मेशन ट्रेड तब लेना अगर वो रेड आता है और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, तभी आपको ट्रेड लेना, ठीक है। बस वही आप देखो ये जो है अभी इस लेवल को, ये भी अपना आईटीएम हो रहा है। देखो लाइव ट्रेड करना और आप लोग को वीडियो बनाने के टाइम ट्रेड करना में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखो मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ ये सब मैं कुछ नहीं लेता हूँ, अपने हिसाब से प्राइस एक्शन ड्रॉ करता हूँ, सप्लाई डिमांड जोन देखता हूँ और इंडिकेटर को और एक पीसी पे मैं उसको कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बट अगर लाइव जब अब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना, देखो मेरे पास कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई टैब खुला हुआ है ना, मैं कोई न्यूज़ देख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि बस आया आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, वो चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बस यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करा आप लोग के सामने। उसी टाइम मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ और आप देख रहे हो रिजल्ट आप लोग के सामने, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी मतलब $100 का ट्रेड लिया और ये भी आपका विन हो गया। तो आप यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्लोजिंग हुआ आप यहाँ पे देखो इसका क्लोजिंग ऊपर से रिजेक्शन लेके, मैं आपको बोला था ये जो जोन इसने जब इंक्रीज किया मैं आपको बोला था ये रिजेक्शन लेगा और लिया भी देखो, और रिजेक्शन लेके इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ, अपना जो डिमांड जोन के नीचे मतलब सप्लाई जोन के नीचे वो क्लोज हुआ। सो दैट मार्केट देखो यहाँ से फिर ये डाउनफॉल कर रहा है, रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। एटलीस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, मतलब इसका जो एडवांस लेवल क्या होता है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको कैसे पता करें कि कहाँ पे ब्रेकआउट होगा, कहाँ पे रिजेक्शन लेगा, मतलब वो चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें। अगर आप इस जोन को भी देखते हो, ये जोन आप देख लो, मैं आपको एक लाइन अगर आप इसको देखते हो, देखो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। अगर आप इसको इधर ड्रॉ करोगे वो इनके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो सपोर्ट काम कर रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस जैसा काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा काम किया। दैट मीन्स ये जो जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। और एक मैं लाइन ड्रॉ करके इसका सप्लाई जोन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सप्लाई आपका एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं, लेके इसको बस ऐसे ये ड्रैग कर देना, ठीक है। आपको देखना मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे कांटेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक है और बस, तो आप अगर इसको देखेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन लेके एक मतलब अप एंड डाउन साइडवेज मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस जोन के अंदर प्राइस मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला था जब इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा, और आप देख रहे हो फॉल कैसे हो रहा है। फिर यहाँ से जब प्राइस उठेगा, जब ये सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा तो फिर आपको और एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ, ये फिर और नीचे गया हुआ, ठीक है। अभी देखो इस जोन पे अभी आपको क्या करना देखना, ये जो कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है, ये कैंडल अगर इसी जोन के बीच में क्लोज होता है देन आपको नेक्स्ट ट्रेड अपवर्ड के ले जाना, क्योंकि ये जो जोन है सप्लाई जोन है, इस बीच में क्या होगा बार्गेनिंग होगा एक चीज़ का प्रोडक्ट का। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स सेलर्स एंट्री होने वाले हैं,
ठीक है। बट अगर ये इसके नीचे आ जाता है, इस जोन के बाहर आ जाता है, दैट मीन्स वहाँ से मार्केट आपको फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको ये सब चीज़ आपको नोटिस करना होगा, तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना। और बेसिकली ये जो चीज़ है, आप सप्लाई एंड डिमांड जोन आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका वन टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ही है, बट ये आपको एक करेक्शन दे देता है कि कहाँ से रिजेक्शन लेने वाला, कहाँ से नहीं लेने वाला। इसका एडवांस जो पार्ट 2 है मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्दी, और सिग्नल वगैरह मैं आप लोग को थर्सडे से प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ हेल्थ इशू की वजह से। बट वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, क्या है कि मैं आधा घंटा बैठ के बस रिकॉर्डिंग करके आप लोग को मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बट जो चीज़ें सिग्नल के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, वहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बैठना पड़ता है बहुत टाइम। और थर्सडे से मैं आप लोग को सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम पे भी रिप्लाई जिनको नहीं मिला है, हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। जैसे मैं पहले रिप्लाई करता था वैसे सबको मैं रिप्लाई करूंगा। बट अभी ज़्यादा टाइम मोबाइल होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है अगर हेल्थ इशू रहता है घर में, अगर आप रहते हो तो फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, और मोबाइल के साथ अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो फिर गलत होता है। ठीक है ना, समझ सकते हो सिचुएशन। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम मोबाइल होल्ड करके नहीं रख पा रहा हूँ, और आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। और 2 लोगों को मैं रिप्लाई दूंगा, 4 लोगों को नहीं दे पाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ऑनलाइन ज़्यादातर है मतलब हूँ नहीं। ठीक है, और थर्सडे तो आई थिंक 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, तो फिर मैं यहाँ पे आप लोग को रिप्लाई वगैरह सब कुछ मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और खुद से ये चीज़ प्रैक्टिस करना, उसका रिजल्ट मुझे फीडबैक सेंड करना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को कुछ समझ में आया है। और बाकी डिटेल एडवांस लेवल का जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मैं डेडिकेटेडली ट्राई करता हूँ अभी डेली के 2 वीडियो अपलोड करने के लिए। एक वीडियो में आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, और एक वीडियो में आप लोग को ऐसे स्ट्रैटेजी दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जो मेरा पुराना जो वीडियो है उसको भी अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चैनल पे मेरे जो प्रीवियस 2 चैनल का जो वीडियो है, सब वीडियो को मैं इसी चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई आपका पूरा प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, वो वीडियो को री अपलोड कर दो, उसको भी अपलोड कर देंगे। और चैनल को अगर अच्छा मतलब क्या क्या मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अपना चैनल को ग्रो होगा, और आपको मैं मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मेरा जो वीडियो में डाल रहा हूँ उसका रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, उसके बदले मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 2 वीडियो डाल रहा हूँ, बाद में 3 वीडियो भी डालूंगा, 4 वीडियो भी डालूंगा, इतना पोटेंशियल है डेडिकेटेडली काम करने का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले ऐसे सिचुएशन में बैठ के आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।